स्टूडेंट्स, हमने कल के वीडियो में देखा था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का डेफिनेशन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स? डिग्री मतलब कि उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरह डिग्री के बेसिस पे। सबसे पहले डिग्री क्या होता है? डिग्री को डिफाइन करेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x + 3। इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है? x का हाईएस्ट पावर इसमें है 1। x to the power 1 ही है ये, therefore डिग्री इज इक्वल टू 1। ऐसे ही एक और एग्जांपल लीजिए, 2x² + 5y + 7। ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? इसका डिग्री है 2। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है किसी भी वेरिएबल का? 2। तो इसका डिग्री हो गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर मान लीजिए हमें किसी कांस्टेंट को दिया गया, सिर्फ मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है, तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल हुआ, ये भी एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। लेकिन इसका डिग्री जो है वो है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का कोई पावर नहीं है। डायरेक्टली यहाँ आप बोल सकते हैं कि यहाँ x to the power 0 है। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज x to the power 0 भी नहीं है, यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है वेरिएबल। ठीक है, यहाँ 3 into x to the power 0 है, 3 into x to the power 0, 0 x to the power 0, anything to the power 0 is 1. So this is a constant. Okay. So now students, अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या पार्ट्स है? सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, तो वो इसी वर्ड से आता है, लीनियर, जिसका पावर 1 है। एग्जाम्पल x + 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 1 है। उसी तरह से सेकेंड टाइप क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x² + 3x + 4। इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक। इसी तरह से तीसरा तरीका होता है डिग्री के बेसिस पे, वो है क्यूबिक। क्यूबिक मतलब जिसका डिग्री जो है वो 3 है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री, क्योंकि हम डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं। इसके पहले हमने किया था नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, यहाँ डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं।
एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ये क्यूबिक है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। तो ये हो गया हमारा डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब आते हैं स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये को थ्रू आउट पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत यूज होने वाला है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जीरोस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स कि द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर px ऑफ अ पॉलिनोमियल px। जब हम px लिखते हैं इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? तो डिटेल में समझाते हैं क्या है। अगर आपको कहीं पे टर्म दिखता है इस तरह का, ये रफ फर्क है, ऊपर वाले पार्ट को इग्नोर मारिएगा, नीचे वाला पार्ट को देखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई टर्म है, लिखा हुआ है fx, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इस fx का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x है ये, 2x प्लस 3, 3x प्लस 4, लेकिन यहाँ x रहेगा वेरिएबल में। अगर कोई ये लिखता है कि fx इज इक्वल टू 3y प्लस 4, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ठीक है। लेकिन इसको कोई क्या लिख सकता है? इसको लिख सकता है fy। इसको कोई ये जरूर लिख सकता है कि ये जो मैंने कहा यहाँ पे लिख देगा fy इज इक्वल टू 3y प्लस 4। दिस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ वेरिएबल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y है, ऊपर में x था। तो ये बेसिकली हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। इसी का जब हम लिखेंगे py, तो ये हो जाएगा 2y क्यूब प्लस 3y प्लस 7, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का आपको हर जगह मिलेगा fx, px, py। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका मतलब क्या होता है। px का मतलब जहां वेरिएबल x है, py का मतलब जहां वेरिएबल y है। तो zeros of a polynomial px is the value of x coordinates of the graph of the polynomial at which it intersects the x-axis. Okay students, intersects the x-axis। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ग्राफ से समझेंगे इसे हम। मान लीजिए ये है हमारा y कोऑर्डिनेट,
ये है हमारा x कोऑर्डिनेट, और हमने एक पॉलिनोमियल लिया px जिसका वैल्यू है x प्लस 3। तो इसका जीरोस क्या क्या होगा स्टूडेंट्स? मान लीजिए हमने इसमें नेमिंग भी कर दिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो और इधर भी हमने कर दिया 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स तो हमें इसका जीरो, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो सबसे सिंपल मेथड क्या है कि आप इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। तो ये जो -3 है यही होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या? px। अब हम ग्राफ से समझते हैं, तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। px, यहाँ आप px लिख देंगे, px। y एक्सिस में क्या है? px। और x एक्सिस में क्या है? x। तो कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, तो x का वैल्यू अगर हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो px क्या होगा? px क्या होगा? 0 प्लस 3, इसका मतलब 3। एक पॉइंट हमें मिला 0,3, x का 0 और y का 3। एक पॉइंट होगा यहाँ पे 0,3, ठीक है। एक और पॉइंट लेते हैं 1 पुट करके x का वैल्यू, तो 1 पुट करने पे क्या आएगा? 1 प्लस 3 यानी कि 4, यानी कि 1,4। तो 1 x का 1 और y का 4। तो यहाँ इसको स्ट्रेट लाइन अगर करेंगे आप, इस पॉइंट पे आएगा 1,4। ये दोनों जो आपका पॉइंट्स है, अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे स्केल से। मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप लोग जो है स्केल से बनाइएगा इसे, ठीक है। तो ये हुआ आपका ग्राफ। तो इसमें जीरो क्या हुआ? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ? जैसे डेफिनेशन में लिखा है, वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट of the graph of the polynomial at which it intersects the y axis। तो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? जो मैंने लाइट ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है, ये है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। और अब ये जहां पे x कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट द x एक्सिस, यहाँ पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है? वो है ये। तो इसका जीरो क्या होगा? इस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, हमने तो यहाँ पहले ही निकाल लिया है, लेकिन आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा x कोऑर्डिनेट का वो -3 होगा। ये जो पॉइंट होगा ये होगा -3,0। आप -3 पुट करके देखिए, इसमें आपको 0 आ जाएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू। -3 + 3 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।